हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो पार्ट सेकंड रहेगा साउंड के ऊपर। और जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे जो इससे पहले हमने करवाए और जो बच गए वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो अब हमारे पास रहेगा 22nd पॉइंट। 22nd पॉइंट क्या कह रहा है? द थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन फॉर ह्यूमन ईयर। मतलब जो हमारे कानों में आपने कभी सुना होगा कि इतनी आवाज तेज हो गई है कि हमारे कान दर्द करने लगे हैं। सुनते हैं ऐसे पॉइंट? तो वो कान हमारे कब दर्द करने शुरू करते हैं, कब पेन होता है? जब हमारी जो सुनने की जो अप्रोक्सीमेटली जो डेसिबल है वो 120 से 130 से ज्यादा हो जाती है, तब हमें क्या होता है, हमारे कानों में पेन शुरू हो जाता है। फिर पॉइंट नंबर 3 रहेगा 23 रहेगा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू साउंड। जब हमने कंटिन्यूसली आपने कभी सुना होगा कि आप कंटिन्यूसली 1 घंटा 2 घंटे ईयरफोन लगाते हो तो स्क्रीन पे एक आ जाता है कि आपने जो ईयरफोन है वो ज्यादा यूज कर लिया। आप क्या करो, इसको स्विच ऑफ कर दो या ईयरफोन को हटा दो। तो अगर हम बात करें जो ये प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर 85 मतलब अगर हम ज्यादा साउंड करके देखेंगे 85 डेसिबल से अगर ज्यादा हो जाएगी, अगर हम ज्यादा तेज ईयरफोन लगा के सुनेंगे, गाने होंगे या म्यूजिक को भी, अगर वो 85 डेसिबल से ज्यादा होगा उसकी वजह से हम बहरे भी हो सकते हैं। हमारा क्या होता है वो परमानेंट ईयर लॉसिंग, मतलब हम कान से बहरे हो सकते हैं। और नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, या हमें शोर शराबा नहीं सुना देता, हम आधे अधूरे बहरे हो जाते हैं। फिर हमारे पास 24 पॉइंट है इन इको। इको क्या होती है? आपने कभी सुना होगा अजान की आवाज या दो माउंटेन्स के बीच हम आवाज देते हैं, हम बोलते हैं हेलो 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 हेलो, ऐसे आवाज जो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इको बोलते हैं। तो इको क्या होती है? एक रिपीटिशन, मतलब रिपीट साउंड जो होती है हम हियर करते हैं। किसकी वजह से ये इको किसकी वजह से होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से होती है जो दूर से हमें सुनाई देती है। तो इको किसकी वजह से होती है? दूर से जब हम आवाज देते हैं और हमारी आवाज गूंजती है उसको हम इको कहते हैं। फिर 25 पॉइंट हमारे पास है टू हियर इन इको इन ईयर। अगर हम हवा में इको में ईयर अगर हम हवा में इको सुने तो उसके लिए हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं और रईस वहां पे खड़ा है, यहां से 17.2 मीटर, याद रखना आपने कि 17.2 मीटर। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, रईस मेरे से 17.2 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, तो वो अच्छे से इको की आवाज सुन सकता है। जैसे मैं बोलूंगा रईस, फिर जाएगी आवाज रईस रईस रईस, ऐसे मतलब इको में जाएगी। उसके लिए ये कंडीशन है कि बंदे को मेरे से जो दूसरा बंदा होगा सुनने वाला वो 17.2 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। फिर उसके बाद 26 पॉइंट आपके लिए रहेगा ह्यूमन ब्रेन रिटेन सेंसेशन ऑफ साउंड। हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, सेंसेशन होती है, वो हमारा जो दिमाग होता है, एक्चुअल में हमारे कान से जो आवाज जाती है, हमारा ब्रेन उसकी सेंस जो रीड करता है वो 0.1 सेकंड में, मतलब जैसा बोला वैसे ही आपने सुन लिया। सो इसी को हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग। जो हमने बात बोली, क्या होगा? जो ह्यूमन ब्रेन करेगा, रिटेन करता है, मतलब सुनने की क्षमता को 0.01 में रिटेन करेगा, इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग। याद रखना, परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग कहते हैं। फिर 27 पॉइंट रहेगा रिवर्बरेशन। एक पॉइंट है, रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन इनक्लोज स्पेस ड्यू टू मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन आफ्टर द सोर्स हैज बीन स्टॉप। तो ये क्या होता है? रिवर्बरेशन का होता है जब हम किसी बंद जगह पे साउंड, मतलब यहाँ पे अगर मेरी रूम है, रूम को बंद करके यहां से काफी सारी आवाजें निकालें, हम काफी बंदे रहे, तो वो आवाज कैसी गूंजती हुई लगेगी, अजीबोगरीब। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ साउंड का। फिर 27 पॉइंट ये हो गया। अब हमारे पास आता है कौन सा? 28 पॉइंट। तो 28 पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास? एक्सेसिव रिवर्बरेशन। जब हम एक्सेसिव, आपने कभी देखा होगा, आप एडिटोरियम में बैठे होते हैं, काफी सारे लोग बैठे होते हैं, वहां पे वो क्या कर रहे होते हैं? बातें कर रहे होते हैं। तो अब हर एक बंदे की आवाज तो नहीं सुनाई देती, वहां पे वो क्या करते हैं? साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टूडियोज वगैरह होते हैं उसके ऊपर इस तरह वो मतलब ब्लॉक लगाए होते हैं, जिसमें क्या होती है, अगर हम आवाज देते हैं, आपने देखा होगा कि थिएटर में, अगर आप में से कोई गया, आपने देखा थिएटर में कितनी ऊंची साउंड होती है, बहुत ज्यादा मूवी की साउंड होती है, लेकिन बाहर वाले जगह पे नहीं सुनाई देती। आप अगर जम्मू वेव मॉल गए होगे, थिएटर है, सबने देखे हुए, वहां पे क्या थिएटर की आवाज बाहर आती है? मतलब यहाँ बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें इतनी आवाज होती है कि इंसान के कान फटने पे आ जाते हैं, लेकिन जो लोग बाहर होते हैं क्या उनको आवाज सुनाई देती है? कभी नहीं सुनाई देती। तो उसके लिए क्या होता है? अगर एक्सेसिव आवाज वो निकलती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? साउंड प्रूफ हैवी मटेरियल लगाते हैं, उसमें कुछ कर्टन भी होते हैं
कारपेट होते हैं या एस्कोनाटिक टाइल्स होती हैं, उसकी दीवार के ऊपर ऐसे टाइलें लगाई जाती हैं जिसमें वो साउंड जाके अब्जॉर्ब हो जाती है और ज्यादा आवाज बाहर नहीं आती। फिर हमारे पास 29 पॉइंट होगा द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, मतलब जो मैंने आवाज बोली और मुझे वापस वो सुनाई देती है, उसको क्या कहते हैं? फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो साउंड की रिफ्लेक्शन होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को करती है, क्योंकि जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, ये सपोज आप समझ लो कि ये इंसिडेंट रहे, किसी चीज पे पड़ी है और किसी चीज पे पढ़ के मुझ पे वापस भी तो आई है ना। अगर मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं अभी लेक्चर, अगर मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो किसी जगह पे टकरा रही है और वो टकरा के मुझे वापस सुनाई दे रही है। तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा लॉ फॉलो करती है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट रेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है। अब उसके बाद हो पाता है पॉइंट नंबर 13, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ओकर। जो रिफ्रैक्शन, जब साउंड जब बेंड होती है एज अ वेव, इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद अ डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड। अगर यहां से मैं बोल रहा हूं, दरवाजा ये सारा कुछ मैं बंद करके यहां से आवाज दूं, जो रूम में के अंदर आवाज सुनाई देगी उतनी बाहर तो नहीं सुनाई देगी, बाहर थोड़ी कम आवाज सुनाई देगी। ठीक है जी। अब 31 पॉइंट रहेगा, साउंड वेव टेंड टू बेंड टू द डाउनवर्ड एट नाइट। रात के वक्त क्या होती है? वो डाउनवर्ड जाती है, बिकॉज एयर नियर द ग्राउंड इज कूलर। क्योंकि जो रात के समय जो हवा होती है वो क्या होती है? वो ठंडी होती है। एंड साउंड ट्रेवल स्लोवर हियर, और उसकी वजह से जो साउंड होती है वो क्या करती है? वो ट्रेवल स्लो करती है। उसके बाद 32 पॉइंट रहेगा, ड्यूरिंग हॉट डे। आजकल गर्मियों का मौसम है, अगर हम हॉट वेव दिनों की बात करें, साउंड वेव बेंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। आजकल जो है वो ग्राउंड से दूर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि लोअर एयर लेयर जो होती है वो वार्मर होती है देन द अपर लेयर। अपर लेयर वो जो होती है वो वार्मर होती है, लोअर लेयर ठंडी होती है। फिर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास 33 पॉइंट नंबर आ जाएगा, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द साउंड वेव। डिफ्रैक्शन जो होती है वो साउंड वेव को बेंड करती है अराउंड ऑब्स्टेकल। अगर मैं यहां से, मेरे सामने ये मेरा हाथ है, मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूं हारून, अब यहां से ये आवाज बेंड होके आगे पीछे गई है। अगर मैं सीधा बोलूंगा तो सीधी जाएगी, तब बेंड नहीं होगी, लेकिन दीवार के पास जब जाके लगेगी उस वाल के साथ, वहां से बेंड होके फिर मेरे पास वापस आएगी। ठीक है जी। तो ओपनिंग विच एक्सप्लेन व्हाई वी कैन हियर, इसीलिए हम हर एक कॉर्नर और कोने पे भी आवाज सुन सकते हैं। बेंड होगी तभी, अगर आवाज बेंड रहो तो फिर वही 2-3 लोग जो लोग सामने वही सुन सके, दूर वाले नहीं सुन सकते। फिर 34 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, साउंड वेव डिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंटली मोर देन लाइट वेव इन द लाइफ बिकॉज वेव लेंथ ऑफ द साउंड इज कंपेरेबली टू द साइज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। मतलब ये सारी जितनी भी साउंड जो होती है वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमारे पास 35 आएगा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। हमारी जब साउंड की इंटरफेरेंस होती है एक दूसरे के साथ, ये कब होती है? जब दो या दो से ज्यादा साउंड वेव आपस में, मतलब यहां से मैं बोलूं, वहां से सलीम बोले, हम दोनों की आवाज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, तो ओवरलैप करेगी इन द सेम मीडियम टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव, और हम दोनों की आवाज मिल के एक आवाज बनाएगी आगे। मतलब मेरी कुछ चीजें होंगी, बोली हुई बातें, तो उसकी कुछ हुई बोले। आपने सुना होगा कभी अजान होती है, एक टाइम पे 3-4 अजानें होती हैं, तो वो अजानें सुनाई नहीं देती ना, एक की अलग आवाज, एक की अलग आवाज। हम बोल रहे हैं कुछ, मतलब कुछ पहला पॉइंट बोल रहे होते हैं, कुछ लास्ट वाला बोल रहे होते हैं, आगे पीछे होती है, तो मतलब वो क्या होती है, वो क्या कर देती है? रिजल्टेंट, उससे एक और किस्म की आवाज हमें सुनाई देती है आगे से। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे हम सारे एक अलग अलग आवाज बोले या सारे सेम एक पॉइंट बोले, तो वो अगर सारे सेम बोलेंगे वो लास्ट में कुछ और रिजल्ट हो जाएगा उसका, एक ही आवाज नहीं सुनाई देगी। फिर हमारे पास 37 पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस रिजल्ट व्हेन कंप्रेशन इन, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन दोनों आपस में क्या करती हैं? हैपन होती है। उसकी वजह से क्या होती है? जो साउंड वेव होती है वो ज्यादा भारी होती है, लोड ज्यादा होता है। फिर 37 पॉइंट रहेगा, डिस्ट्रक्टिव। एक होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो जब होती है, कब होती है? व्हेन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। जब कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है इसमें, और ऊपर वाली जो कंस्ट्रक्टिव थी उसमें कंप्रेशन मीट कंप्रेशन से मीट करेगा। ये जो होगा ये कंप्रेशन रिफ्रैक्शन से मीट करेगा, तो रिजल्टिंग इन फेंटर साउंड, जिससे हमारी आवाज बड़ी फेंट से सुनाई देती है और बड़ी कम सुनाई देती है। फिर 38 पॉइंट रहेगा, बीट्स आर पीरियडिक वेरिएशन इन द साउंड इंटेंसिटी हार्ड। जो हमारी बीट में होती है वो बड़ी हार्ड होती हैं। व्हेन टू साउंड वेव आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लाइटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पॉइंट आ जाएगा 39, द बीट
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट डिफरेंस। जो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, किसके साथ होती है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होती है जो पूरी की पूरी होती है उसके साथ, बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू, मतलब जब दो बंदे बात कर रहे होते हैं उनका जो इंटरेक्शन होगा उस वेव के साथ। फिर 40 पॉइंट रहेगा हमारे पास डॉपलर इफेक्ट क्या है, ये आपको पेपर में आता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, एक अपीयरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी या पिच ऑफ साउंड में, किसमें होता है, या हमारी फ्रीक्वेंसी में या हमारे पिच में होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन होता है, एक होता है ऑब्जर्वर और एक होता है सोर्स। मतलब मैं यहां से अब बातें आपको बोल रहा हूं, मैं हूं क्या, मैं हूं सोर्स और आप हो ऑब्जर्वर। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी और पिच का डिफरेंस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। फिर 41 पॉइंट आपके लिए रहेगा, व्हेन अ साउंड सोर्स अप्रोच एन ऑब्जर्वर। मतलब जब मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, मैं हूं सोर्स और आप हो ऑब्जर्वर, मेरी साउंड आपके कानों तक जब जा रही है वो क्या होती है, द ऑब्जर्व पिच। जो ऑब्जर्व पिच हो रही है वो हायर होती है, बिकॉज द वेव लेंथ आर कंप्रेस मोर टूगेदर। क्योंकि जो वेव लेंथ है वो ज्यादा जा रही है। मैं जितना बोल रहा हूं पर सेकंड में ज्यादा बोल रहा हूं, एक सेकंड में मैं 3-4 बार बोल रहा हूं, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब मैं जितना तेज बोल रहा हूं उतनी तेज आपके पास चीजें जा रही हैं। अगर मैं बोलता हूं आस्ते 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 बोलता हूं, फिर आस्ते आस्ते चीजें जाएंगी, तो मतलब मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है। मैं तेज तेज बोलूंगा, मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तेज में भी मैं उतने लफ्ज बोलूंगा और आस्ते में भी उतने बोलूंगा, लेकिन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ज्यादा हो जाएंगे, आस्ते बोलूंगा तो कम हो जाएंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन 41। इससे पहले 21 हुए थे और ये 41 के 41 आपको याद होने चाहिए। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।